नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं यानी क्लास 10 का क्लास 10 का गोधुली चैप्टर 1, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं उनका क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, ये श्रम विभाजन जो है इसको हम लोग जान लेते हैं। श्रम विभाजन मतलब क्या होता है, जाति प्रथा मतलब क्या होता है, तो देख लेंगे। तो देखिए, जाति प्रथा क्या होता है, जाति प्रथा क्या होता है, देखिए यहाँ पर है ना श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो हम सबसे पहले हम लोग जाति प्रथा को उठा लेते हैं। तो देखिए, जाति प्रथा जो होता है वह क्या कहता है कि जाति के आधार पर लोगों को बांट देना और आपस में क्या करना, भेदभाव करना, यानी ऊंच नीचा को दिखाना। जैसे यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण है, यहाँ पर क्षूद्र है, तो क्या करेगा, तो आपस में ऊंच नीच देखेंगे। जैसे में यहाँ पर श्रीवास्तव हैं, हम कहेंगे हम श्रीवास्तव हैं, तो आप क्या कहेंगे, हम शर्मा हैं। यही जाति प्रथा होता है। कहेंगे कि हम शाह हैं, तो आप क्या है, मंडल जाति से हैं, मंडल जाति से हैं। यही क्या कर रहा है, ऊंच नीच को दिखा रहा है। यही क्या कहलाता है, तो इस ऊंच नीच को दिखलाता है, यानी जाति के आधार पर लोगों को बांट देना और भेदभाव आपस में करना, यही जाति प्रथा कहलाता है। यही क्या कहलाता है, तो यही जो है, यही जाति प्रथा, यानी भेदभाव करना आपस में और लोगों को बांट देना। जिस प्रकार से यहाँ पर दिया है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो आप क्या है, क्षूद्र हैं। मान लीजिए यहाँ पर है श्रीवास्तव, हम कहेंगे कि हम श्रीवास्तव हैं, आप क्या हैं, तो आप क्षूद्र हैं। कहेंगे कि आप शाह हैं, तो हम कहेंगे मंडल जाति से हैं। इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, जाति प्रथा होता है। अब देखा जाए तो हम लोग जाति प्रथा को देख लिए, अब हम लोग श्रम विभाजन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, हम लोग श्रम विभाजन को देख लेते हैं। तो देखिए, श्रम विभाजन क्या होता है, श्रम विभाजन यानी श्रम विभाजन यह होता है कि जाति के आधार पर लोगों को, यानी जाति के आधार पर कामों को बांट देना, यानी जाति के आधार पर कामों को बांट देना ही क्या कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है। जैसे हम सोनार हैं, यानी मान लीजिए सोनार है कोई, सोनार है, तो वह क्या करेगा, जेवर इस सब के काम करेगा, सोना बनाएगा। अब बात किया जाए कुम्हार, क्या है, कुम्हार है, कुम्हार, तो वह कुम्हार है, तो वह क्या कहलाता है, मटका ये सब बनाएंगे इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से क्या करेंगे, तो वो जो है रहेंगे इस प्रकार से, मटका ये सब बनाएंगे इस प्रकार से मटका बनाएंगे इस प्रकार से क्या करेंगे, तो मटका बनाएंगे। तो यही श्रम विभाजन और जाति प्रथा में था। यानी जाति प्रथा में यह होता है, यानी जाति प्रथा में पूछ दे, जाति प्रथा में यह होता है कि लोगों को अलग अलग बांट देना और आपस में भेदभाव करना, यही क्या कहलाता है, तो यही जाति प्रथा कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, हम ब्राह्मण जाति के हैं, आप क्षुद्र जाति के हैं। आप मान लीजिए कि हम श्रीवास्तव हैं, तो आप क्या थे, तो शर्मा जी हैं। इस प्रकार से होता है और श्रम विभाजन में दिखा दिए। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो इतना क्या कीजिए, आप लोग उतार लीजिए या समझ गए होंगे तो ठीक है। चलिए जी, हम लोग इतना देख लिए थे। अब और कुछ महत्वपूर्ण ले आए हैं। देखिए, अब क्या कह रहा है कि यह उपहास की बात है कि इस युग में जाति यानी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यानी इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। अभी भी देखिएगा, ये कहता है हम ऊंच हैं, यानी हम ऊंच हैं, तो ये क्या कहेगा, हम ऊंच हैं।
यानी इस प्रकार से जातिवाद के पोषक होता है, यानी जातिवाद ऊंच नीच देखता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बताए थे कि मैं श्रीवास्तव जी हैं, यानी मैं श्रीवास्तव जी हैं, तो आप मंडल जाति से आते हैं। हम शाह हैं, तो आप शर्मा जी हैं। हम जॉब करेंगे, आप काम करेंगे। इस प्रकार से क्या होता है, ऊंच नीच देखा जाता है। तो कहा जाता है कि इस युग में भी जातिवाद के, यानी जातिवाद के पोषक के कमी नहीं है। पोषक का कहने वाला, पोषक मतलब क्या होता है, पोषक का मतलब पालने वाला। यानी अभी भी जातिवाद एक दूसरे से मानते हैं, ऊंच नीच मानते हैं, यह सब लोग ऊंच नीच मानते हैं, यानी जातिवाद एक दूसरे को देखते हैं लोग। इसको समझ गए। हम लोग दूसरा में चलते हैं। तो कह रहा है कि काल कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना गया है। हाँ ठीक है, यह जातिवाद के पोषक कर रहे हैं कि काल कुशल के लिए, यानी काम अच्छा होने के लिए क्या श्रम विभाजन के आवश्यक है। हाँ ठीक है। अब मान लीजिए कि जिस प्रकार से क्या होता है, मान लीजिए हम सोनार हैं, मान लीजिए कि एक क्या है, सोनार है। इस प्रकार से सोनार है, सोनार इस प्रकार से सोनार है, और इस प्रकार से कुम्हार है। कुम्हार को क्या कहते हैं, इस प्रकार से कुम्हार है। तो देखिए कुम्हार है इस प्रकार से। तो अगर हम इसको से कहें सोनार से कि आप जाके मक्का बनाइए, तो ये बनेगा नहीं बनेगा। तो इसी कारण से श्रम विभाजन की आवश्यक है, क्योंकि कुम्हार जो होगा वह क्या बनाएगा, मिट्टी वाला बर्तन बनाएगा। सोनार जो रहेगा, यानी सोनार जो लोग रहेंगे वह क्या बनाएंगे, सोना के सामान बनाएंगे, जैसे जेवर ये सब बनाएंगे। तो ये तो ठीक कहे हैं कि श्रम विभाजन के आवश्यक माना गया है, यानी काल कुशलता के लिए श्रम विभाजन के आवश्यक माना गया है। अब तीसरा में हम लोग चलते हैं कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा है। यानी आप लोग से पूछ दे कि श्रम ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है, ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है, दे देगा जाति प्रथा। इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग किस पर मारिएगा, तो जाति प्रथा पर सही मार दीजिएगा। यानी श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है, तो जाति प्रथा है, जाति प्रथा है। भारत में जाति प्रथा एक और विशेषता है कि मजदूर को ऊंच नीच दिखाता है। यानी ये है कि भारत में अभी भी, भारत में यह है और देश में नहीं होता है। भारत में ये भी है कि एक दूसरे से क्या करता है, तो एक दूसरे के मजदूर से ऊंच नीच दिखता है, ऊंच नीच को दिखाता है। जैसे मान लीजिए वह उन लोगों के जाते उनमें मत फेंकिएगा, ये सब आप लोग भी जानते होंगे, ये सब बताना नहीं है उतना, आप लोग जानते ही होंगे। एक दूसरे से छोटा नीचा देखा जाता है, ये भी भारत में है। कहा जाता है कि जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर पेशे में बांध देता है। यानी जैसे मान लीजिए कि जाति प्रथा, देखिए जाति प्रथा जो है वह मनुष्य को बचपन से ही जीवन भर, यानी जब से जन्म हुआ, क्या हुआ, जन्म की बात किया जाए, जब से जन्म हुआ अब तक, यानी जीवन भर पेशे में बांध देता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि बात किया जाए, जैसे हम श्रीवास्तव जी हैं, तो हम क्या करेंगे, बैठ कर खाएंगे, इतना खेत है। आप शर्मा जी हैं, तो आप लकड़ी सबके काम करेंगे, बढ़ई वाला काम करेंगे।
फिर से हम सा है तो हम क्या करेंगे, जॉब ये सब करेंगे, यानी जॉब ये सब करेंगे, यानी जॉब ये सब करेंगे। बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, जॉब ये सब करेंगे, हम जॉब करेंगे। इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से बात किया जाए तो इसी प्रकार से जीवन भर बात कर देगा, यानी इसी पर। तुम नाई के, यानी मान लो नाई जन्म हुआ, नाई घर, यानी जहाँ पर ठाकुर उन लोगों को कहा जाता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, बाल ही काटेंगे जीवन भर। ये पेशे में बहान देता है, यही कहना है। तो इतना जो कि हम लिखवाए हैं ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी महत्वपूर्ण है। इतना क्या कीजिए, आप लोग उतार कर याद कर लीजिएगा, यानी सब महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है कि तालु भाव में, तालु जो भाव होता है उसमें काम कम होता है, यानी तालु भाव में बात किया जाए तो काम जो होता है कम करने होता है। यानी अगर तालु भाव में पूछे क्या होता है, तो तालु भाव में काम करने लगते हैं, कम करने लगते हैं। यानी कोई तालु भाव में है तो वह जो रहेंगे वह काम को कम करने लगेंगे। अब बात किया जाए कम करने लगेंगे। अब देखिए कहता है जाति प्रथा यानी जाति प्रथा जो होता है आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। पूछे कि जाति प्रथा आर्थिक पहलू से क्या है, हानिकारक है कि लाभ है, इस प्रकार से, तो आप लोग क्या कहिएगा, आर्थिक पहलू जो होता है जाति प्रथा यानी आर्थिक पहलू से भी क्या है, हानिकारक है, हानिकारक है। अब बात किया जाए आदर्श समाज क्या होता है। देखिए आदर्श समाज क्या होता है, तो कहता है कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र होना चाहिए और समानता होना चाहिए, भाईचारे के जैसा होना चाहिए, एक दूसरे से भाईचारा के जैसे होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, इस पर आधारित है। यानी समाज इस पर आधारित है, जैसे समाज स्वतंत्र होना चाहिए, फिर से भाईचारे के तरह रहना चाहिए, इस पर आधारित है। कहने का अर्थ है कि एक दूसरे से भाईचारे के रूप में रहना चाहिए। अब बात कर रहा है कि दूध और पानी की तरह भाईचारा होना चाहिए, और दूसरा रूप यानी दूसरा रूप लोग, यानी दूसरा रूप लोकतंत्र है। यानी भाईचारा का दूसरा रूप क्या है, लोकतंत्र है। पूछा जाता है कि लोकतंत्र होना चाहिए कैसा, तो भाई ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ये वाला, ये वीवीआई है, वीवीआई। बात किया जाए तो लोकतंत्र होना चाहिए कैसा, भाईचारा के जैसा। तो आप लोग क्या पे मारिएगा, तो भाईचारा के जैसा लोकतंत्र होना चाहिए। तो यहीं से हमारा संपूर्ण अर्थ समाप्त हो गया। संपूर्ण अर्थ यानी बात किया जाए तो देखिए संपूर्ण अर्थ जो था, संपूर्ण अर्थ यानी अर्थ फुल स्टोरी जो हुआ हमारा समाप्त हो गया। तो आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा वीडियो लगा हुआ होगा तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम लोग लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा का। तो मिलते हैं अगले क्लास में।